हे गाइस, आई एम अनीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम टिप्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दिस ब्यूटीफुल स्मोकी आई मेकअप। एंड ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो स्मोकी आई है, ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। सबसे पहले जो फर्स्ट काम होता है वो होता है अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना। मैंने ऑलरेडी टोनर एंड अपना जो क्रीम है वो लगा रखी है। और एज अ प्राइमर मैं इस बार ले रही हूँ ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को अच्छे से अपने स्किन में ऑब्जर्व होने देना है। जितने भी हमारे पोर्स हैं उसको अच्छे से ब्लर आउट होने देना है, सो दैट जितना भी हम कुछ फेस में प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो उसके अंदर ना जाए। नाउ आई एम टेकिंग फाउंडेशन एंड दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन इन द शेड ऑफ 220। और अपनी फिंगर की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। एंड फिर ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, वेट वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको डैबिंग मोशन में लगाना है, ड्रैग नहीं करना है, अदरवाइज़ जो हमारा फाउंडेशन है वो कैकी नज़र आएगा। इसलिए डैबिंग मोशन में लगाना है और पूरे फेस में अच्छे से लगाना है। एंड जैसे कि आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा फेस में बहुत ज़ोरों से मार रही हूँ, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी हैंड से लगा रही हूँ मैं। अब मैं लूँगी मेबलिन का कंसीलर। बहुत अच्छा कंसीलर है, इसको अपने पूरे अंडर आई एरिया में लगाऊंगी और जितने भी पिगमेंटेशन एरियाज हैं वहाँ लगाऊंगी। एंड अपने जहाँ पे हम कंटूर करते हैं उसके ठीक नीचे लगाऊंगी, सो दैट एक अच्छा सा एक वहाँ पे रेडियंट आए। तो इसको लगाने के बाद दोबारा मैं ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से ही इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से। नाउ आई एम टेकिंग लैक्मे का कॉम्पैक्ट एंड इससे मैं अपने जितने भी क्रीमी प्रोडक्ट हैं उनको लॉक करूँगी। एंड इस वीडियो में मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया है। अगर आप करना चाहते हैं एंड आप एकदम मैट फिनिश चाहते हैं तो आप इस पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाने से पहले या लूज़ पाउडर को लगाने से पहले एक बारी सेटिंग स्प्रे ज़रूर उसको लगाएं एंड उसको ड्राई होने दें। एंड हल्का हल्का फिर स्पॉन्ज लेके उसको डैबिंग मोशन में प्रेस करें। एंड उसके बाद आप ये कॉम्पैक्ट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं स्पूल की हेल्प से जितने भी मेरे आईब्रो के हेयर हैं उनको डाउनवर्ड्स कॉम्ब करूँगी एंड सो दैट जितना भी मैं आई शेडो इसमें फिल कर रही हूँ वो अच्छे से फिल हो जाए। और इस बार मैंने डार्क ब्राउन एंड ब्लैक को मर्ज करने के बाद फिर अप्लाई किया है, अलग अलग करके नहीं किया। दोनों को पहले थोड़ा सा हाथ में लेके उसको ब्लेंड कर लिया, उसके बाद मैंने अप्लाई किया है। एंड देखिए आईब्रो को बस कलर आई शेडो लगाते ही, इनको सेट करते ही कितना अच्छा फेस में लुक आ जाता है। तो सेम मैं दूसरे आई में भी कर रही हूँ। एंड दोबारा इसको स्पूले की हेल्प से मैं इसको कॉम करूँगी, सो दैट जितना भी ग्रूमिंग अच्छे से हो जाए मेरे आईब्रोज़ की। स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये शेड लिया है और इसको मैं अपने क्रीज लाइन में बिल्ड करूँगी। क्रीज लाइन में पहले बिल्ड कर रही हूँ सो दैट मुझे एक आइडिया लगा रहा है कि ब्लैक आई शेडो मुझे कहाँ तक यूज़ करना है। इसको दोनों आईज में लगाऊंगी एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी सो दैट जब मैं ब्लैक आई शेडो लगाऊँ तो मुझे ब्लेंडिंग में और ईजी हो।
क्रीज लाइन बिल्ड होने के बाद अब मैं ये काजल ले रही हूँ एंड काजल को मैं जितना भी नीचे का एरिया है उसमें आराम से लगाऊंगी। एंड ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेट लाइन करने जैसा लगाना लगाएं, बट क्योंकि ये एंड में हमें इसको ब्लेंड ही करना है तो आपको जैसा लगाना है आप लगाएं, दोनों में लगाना है। और जैसे कि मैं यहाँ काजल लगा रही हूँ, आप जेल आईलाइनर भी लगा सकते हैं, बट उसको थोड़ा जल्दी करना होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। एंड देखिए इसको लगा दी है, अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड अच्छे से। तो ब्लेंडिंग काजल को ब्लेंड करने के बाद अब मैं लगाऊंगी इसमें ब्लैक कलर का आई शेडो फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। एंड इसको सबसे पहले थोड़ा सा लेना है, टैप ऑफ करते ही पहले प्लेस करना है। इसको ब्लेंडिंग नहीं करनी, जहाँ जहाँ काजल लगाया है पहले प्लेस करें, जब प्लेस हो जाए उसके बाद ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। एंड जहाँ काजल है वहीं ब्लेंडिंग करनी है, ऊपर नहीं जाना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ब्लैक आई शेडो ऊपर चला गया और जितना हमें नहीं चाहिए उससे ज़्यादा चला गया तो हम स्मोकी आई की जगह हम पैंडा लग सकते हैं। इसलिए जहाँ पे हमने पहले काजल लगाया है उसके ऊपर ब्लेंडिंग करनी है, फिर धीरे धीरे करते हुए हमें ऊपर के साइड जाना है। देखिए अब मैं थोड़ा थोड़ा करते करते जितना भी ब्रश में थोड़ा सा रह जाता है उससे ही मैं ऊपर की साइड ब्लेंडिंग कर रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ। देखिए अब मैं जहाँ पे क्रीज लाइन है उसके आसपास में कर रही हूँ उसकी ब्लेंडिंग, सो दैट क्योंकि हमें वहाँ एकदम डार्क ब्राउन ब्लैक नहीं चाहिए ना ज़्यादा डार्क ब्राउन चाहिए, हमें वहाँ रेडियन चाहिए दोनों का। तो वो कर लिए। अब मैं दूसरी आइज में भी सेम यही मेथड यूज़ करूँगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है अभी तक तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्मोकी आई कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें ये वीडियो। देखिए कितना अच्छा ब्लेंड हुआ है ये वाली आई। अब से मैं दूसरा आई को भी ब्लेंड करूँगी। एंड देखिए ये सारा जो काम है ब्लेंडिंग का ही है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका स्मोकी आई क्रिएट होगा। तो जितना भी आपको लगता है कि आपको जितनी ब्लैक करनी है उतना आप शेड लें और उसके बाद आप उसको बस ब्लेंड ही करते रहें, तो आपका खुद ही स्मोकी आई क्रिएट हो जाएगा अच्छा सा। एंड अब मैं ये लाइट शेड ले रही हूँ और इससे मैं अपनी क्रीज लाइन दोबारा बिल्ड करूँगी क्योंकि वो थोड़ी लाइट हो गई थी। एंड आपको ऐसे ही करना है, जितना आपको डिज़ायरेबल आई शेडो चाहिए और जितना स्मोकी आई चाहिए आप उतना बार बार लेते रहें शेड्स को। जैसे कि अब मैं दोबारा ब्लैक शेड लूँगी क्योंकि थोड़ा वो भी थोड़ा लाइट हो गया था, तो दोनों को मैं दोबारा बार बार लूँगी। एंड जब तक लूँगी जब तक मुझे नहीं लगेगा हाँ मेरी जो आई शेडो है जो अच्छे से ब्लेंड हो गई है और जो मेरा स्मोकी आई है वो बहुत अच्छे से बन गई है। तो देखिए दोबारा मैंने ब्लैक कलर शेड लिया है और उसको दोबारा ब्लेंड कर दिया। अब मैं काजल ले रही हूँ और इसे मैं अपर एंड लोअर वाटर लाइन दोनों को काजल लगाऊंगी दोनों में।
काजल के बाद अब मैं ये शेड ले रही हूँ आई शेडो, एंड इससे मैं लोअर वाटर लाइन में इसको ब्लेंड करूँगी। और इसी के साथ ही मैं ब्लैक आई शेडो भी लूँगी थोड़ा, सो दैट कि ब्लैक एंड ब्राउन जो ऊपर किया है आईलिड में, सेम नीचे रेडियंट आए और अच्छा लुक आए। अब मैं कंप्लीट होने के बाद अपनी आईलैशेस को कर्ल करूँगी एंड मस्कारा लगाऊंगी अच्छे से, सो दैट जब मैं अपनी फर लैश लगाऊं तो दोनों अच्छे से मर्ज हो जाएं। अब मैं सेम थोड़ा डार्क ब्राउन ले रही हूँ और इसी से ही मैं अपनी कंटोरिंग करूँगी। कंटोरिंग में ज़्यादा नहीं करूँगी पर थोड़ी बहुत करूँगी नोज़ में एंड यहाँ पर, तो थोड़ी सी ही कर रही हूँ मैं। नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्लश फ्रॉम Maybelline इन द शेड ऑफ कोरल। बहुत अच्छा है ये, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करें इसको। और मेरे पास इसके दो शेड हैं, एक है कोरल और एक है रोज़। अब मैं ये हाइलाइटर से जितने भी हाइलाइटेड एरिया हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगी, लाइक चिक बोन्स हो गया है, क्यूपिड बोन हो गए हैं, ब्रिज ऑफ द नोज़, हर जगह मैं अच्छे से इसको हाईलाइट करूँगी। एंड काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक रिव्यू शेयर किया हुआ है अपना, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब मैं लिप्स लगाऊंगी, Maybelline की ब्राउन शेड में है और इसके साथ मैंने शुगर की एक और मिक्स की थी, उसके बाद लगाया था क्योंकि काफ़ी ब्राउन लग रही थी। एंड अब मैं लगा लूँगी अपने आईलैशेज़ और आईलैश लगाने के बाद अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। सो इसी के साथ होता है मेरा ये लुक कंप्लीट। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जिनको भी ये स्मोकी आइज क्रिएट नहीं आते हैं, बिगनर्स के लिए स्पेशली मैंने क्रिएट किया है इसको। एंड प्लीज़ कमेंट करें और बताइए कि आपको कैसा लगा है। और इसी के साथ हम दोबारा मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।